नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मंडी ज़िले का इतिहास। मंडी ज़िला जो बना था वो दो रियासत से मिलकर बना था, सुकेत और मंडी। सबसे पहले सुकेत रियासत थी जिसकी स्थापना वीरसेन ने 765 ईस्वी में की थी। लेकिन उसके बाद जो है साउसेन और बाहुसेन आए। उन्होंने वो दोनों आपस में भाई थे, लेकिन उनमें आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इस वजह से जो बाहुसेन था उसने वह सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलौर, कुल्लू के मंगलौर गांव में चला गया और वहां पे उसने मंडी रियासत की नींव रखी। और कुल्लू का एक गांव है हाट हाट जिसको मंडी रियासत की राजधानी घोषित किया गया। बाहुसेन 1000 ईस्वी पूर्व मंडी रियासत की स्थापना की थी। 1000 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना की थी और सुकेत शहर की स्थापना राजा वीरसेन ने की थी, जैसे मैंने आपको ऊपर पहले बताया। और यह की थी 765 ईस्वी में। इसके बाद बाहुसेन के बाद जो मंडी रियासत का राजा हुआ वो करंचन सेन हुआ। मंडी रियासत के राजा थे। कुल्लू के राजा से उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया और उस युद्ध में वो मारे गए। तो फिर लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, वह जो है जंगल में चली गई, जंगल में भाग गई, जिस वजह से कि क्या हुआ कि बाण वृक्ष के नीचे उनको बच्चे को जन्म देना पड़ा और उस बच्चे का नाम बाणसेन रखा गया। तो बाणसेन जो थे उन्होंने पराशर मंदिर का निर्माण करवाया था। मंगलौर की राजधानी को उन्होंने भ्यूली, जो कि मंडी में है, वहाँ पे स्थापित कर दिया था। इसके पुत्र का नाम कल्याण सेन था और कल्याण सेन की कोई खास इतनी ज़्यादा कोई उपलब्धि नहीं है जिसको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकें। लेकिन अगर आपने बाण सेन को याद रखना है, जैसे पराशर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, यह क्वेश्चन आता है, तो आप याद रख सकते हैं कि बाण सेन ने, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं है लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ याद, ताकि आपको पराशर मंदिर का जो है याद रहे कि पराशर मंदिर किसने बनाया था। पराशर, जैसे कि बाण से नाम बता रहा है, बाण के जंगलों में इसका जन्म हुआ था, तो ऐसे याद रखिए कि बाण की लकड़ी से जो है पराशर का मंदिर बना है, जिसका निर्माण बाणसेन ने करवाया है। तो आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। हमारा नेक्स्ट जो राजा था वो था अजबर सेन। अजबर सेन 19वीं पीढ़ी के राजा थे। मंडी ज़िला की स्थापना इन्होंने ही की थी, यानी कि मंडी शहर की स्थापना। क्वेश्चन आता है मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राजा अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में। और दूसरे टाइम में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि मंडी जो रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में। तो देख लीजिए कितना डिफरेंस है। भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी अजबर सेन ने ही करवाया था। जितना पुराना यह शहर है उतना ही पुराना यह भूतनाथ का मंदिर है। तो अजबर सेन की रानी का नाम सुल्ताना देवी है। उन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अजबर सेन की मृत्यु जो है 1534 ईस्वी में हो गई थी। देखिए इसमें याद रखने के लिए अजबर सेन ने क्या क्या काम किए थे। अजबर सेन ने भूतनाथ का मंदिर बनवाया था, वो 1527 में ही बना, और शहर की स्थापना भी 1527 ईस्वी में हुई। त्रिलोकीनाथ मंदिर भी 1527 ईस्वी में ही बना और 1534 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट राजा जो आता है साहिब सेन आता है मंडी का। तो इसका जो कार्यकाल रहा 1554 से या 54 से 1575 ईस्वी तक रहा। तो इसने क्या किया, गुम्मा और द्रंग की खानों को, नमक की खानों को अपने नियंत्रण में लिया। और यह जो था अकबर का समकालीन राजा था। तो देखिए इसने कंट्रोल किया है गुम्मा और द्रंग की खानों के ऊपर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है आजकल के हिसाब से कि जो गुम्मा और द्रंग की खाने हैं किसके कंट्रोल में है, तो आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन पहले साहिब सेन के कंट्रोल में थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूरज सेन। सूरज सेन 1625 ईस्वी में आए और उन्होंने कमलागढ़ किला बनवाया। ये क्वेश्चन आता है कमलागढ़ किला किसने बनवाया, कब बनवाया, तो ये 1625 में कमलागढ़ किला बनवाया। दमदमा महल का निर्माण भी सूरज सेन ने ही करवाया था। 18 पुत्रों की एक साथ मृत्यु हो गई थी और इनकी जो है 18 पुत्र थे जिनकी मृत्यु एक साथ हो गई थी। इसीलिए इन्होंने माधव राय की चांदी की प्रतिमा बनवाई 16 मार्च 1948 को और उसकी स्थापना कर दी मंडी में। तो तब से लेके अब तक जो है 16 मार्च 1948 से लेके अब तक मंडी का जो शिवरात्रि मेला स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है और रथ यात्रा यहीं से निकाली जाती है। उसके बाद आए श्याम सेन। श्याम सेन 1658 ईस्वी में श्यामा काली मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया और सूर्य सेन का भाई था श्याम सेन। सिद्ध सेन आए इसके बाद।
1678 ईस्वी में इससे लेके 1727 ईस्वी तक सिद्धसेन के समय गुरु गोविंद सिंह आए मंडी की यात्रा गुरु गोविंद सिंह ने कब की? सिद्धसेन के समय में की, और बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या करवा दी। तो महल के अंदर इन्होंने क्या किया? बंगाल का एक राजा था, भंगाल का एक राजा, सॉरी बंगाल यहाँ पे गलत लिखा हो, भंगाल का एक राजा था जिसका नाम पृथ्वीपाल था, उसकी हत्या महल के भीतर ही करवा दी। आप ठीक कर लेना, भंगाल है, भंगाल भ है। तो फिर इन्होंने सिद्ध गणेश, पंचवक्त्रा, सिद्ध जालपा मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट राजा है आए वो ईश्वरी सेन थे। इनका कार्यकाल 1779 से 1826 ईस्वी तक का रहा। ईश्वरी सेन का ये बहुत ही फेमस राजा हुए अपने टाइम के। तो इनका फेमस होने का कारण ये रहा कि संसार चंद ने 12 वर्ष तक इनको नदौड़ में कैद रखा, नदौड़ सुजानपुर टीरा में इनको कैद रखा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और देखिए ईश्वरी सेन को कैद करके इन्होंने रखा हुआ था, लेकिन इसको छुड़ाने वाले जो थे वो गोरखा लोग थे। तो गोरखाओं में प्रमुख अमर सिंह थापा ने इनको 1805 ईस्वी में रिहा करवाया, आज़ाद करवाया, और मंडी रियासत 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई। तो अब मंडी रियासत पर 1809 ईस्वी में सिखों ने भी कब्जा कर लिया था। ईश्वरी सेन के समय ही सारी वारदातें होती रही। ईश्वरी के समय 1820 में विलियम मूलक्राफ्ट ने मंडी यात्रा की। जो अंग्रेज़ विलियम मूलक्राफ्ट था उसने भी 1820 ईस्वी में ईश्वरी सेन के टाइम में ही मंडी की यात्रा की थी। ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन आए, 1823 ईस्वी में मंडी का राजा बना है जालिम सेन। इनके बाद बलबीर सेन हुए जो कि 1839 ईस्वी में। बलबीर सेन ईश्वरी सेन का पुत्र था। बलबीर सेन किसका पुत्र था? क्वेश्चन आ सकता है, बलबीर सेन किसका पुत्र था? बलबीर सेन जो था ईश्वरी सेन का पुत्र था। 1839 में मंडी का यह राजा बना। महाराजा रणजीत सिंह के पोता, अब महाराजा रणजीत सिंह का पोता आया नौनिहाल सिंह मंडी, और उसने आक्रमण कर दिया मंडी के ऊपर, और कमलागढ़ जो दुर्ग था जो सूरजसेन ने बनवाया था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 1840 ईस्वी में बलबीर सिंह को अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में कैद कर लिया गया। देखो ईश्वरी सेन तो कैद रहा, लेकिन उसका पुत्र भी कैद कर लिया गया। गोविंदगढ़ किले में उसको कैद कर लिया गया 1840 ईस्वी में। मंडी रियासत 9 मार्च 1847 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई। फिर इसके बाद मंडी रियासत 9 मार्च 1846 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आई। 1851 ईस्वी में बलबीर सेन की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद राजा विजय सेन आया, नाम ही बता रहा है विजय। तो इसका जो कार्यकाल 1851 से 1902 ईस्वी तक का रहा। 1851 में विजय सेन ने मंडी के राजा बने। इनकी शिक्षा का कार्यभार मिस्टर क्लार्क को सौंपा गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि विजय सेन की शिक्षा का कार्यभार किसको सौंपा गया? तो ये सौंपा गया था मिस्टर क्लार्क को। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर उसके बाद जो है लॉर्ड मायो 1871 में मंडी आए। 1872 ईस्वी में विजय सेन ने पालमपुर दरबार में भाग लिया। अभी इनका दरबार नहीं बना था, ये एक तरह के ट्रेनी राजा थे, अभी ट्रेनिंग ले रहे थे, इसलिए उन्होंने दरबार में भी भाग ही ले रहे थे। तो हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में मंडी यात्रा की। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से पूछा जाएगा कि हेनरी डेविस ने मंडी यात्रा कब की? तो राजा विजय सेन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया। विजय सेन अब जो है कहाँ गया? दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए चला गया, और ब्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया जो कि अब तक मौजूद है। क्वेश्चन पूछा जाता है विक्टोरिया पुल का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण 1877 ईस्वी में हुआ, और 1881 ईस्वी में सस्पेंशन पुल का निर्माण उहुल नदी पर करवाया गया। इस पुल का नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। विजय सेन के वजीर का नाम उत्तम सिंह था। उसके बाद जो वजीर इनका हुआ उसका नाम मियाँ उद्यान सिंह था। 1902 ईस्वी में विजय सेन की मृत्यु हो गई। और लॉर्ड एल्गिन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही है। लॉर्ड एल्गिन 1899 ईस्वी में मंडी की यात्रा की इन्होंने। पूछा जा सकता है मंडी की यात्रा कब की लॉर्ड एल्गिन ने? लाला लाजपत राय
ने 1906 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। अब इसके बाद जो राजा आए भवानी सेन, 1903 ईस्वी में भवानी सेन ने 1906 ईस्वी में दरबार हॉल बनवाया। देखो अब तक तो सभी दरबार को अटेंड कर रहे थे, भाग ले रहे थे, लेकिन अभी जो राजा भवानी सेन आए, इनकी खास उपलब्धि ये रही कि इन्होंने अपना स्वयं का एक दरबार हॉल बनाया। राजा भवानी सेन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया, ये भी ट्रेनिंग लेने के लिए गए। 1911 ईस्वी में मंडी में पंजाब सरकार का नियंत्रण 1 नवंबर 1921 ईस्वी में हटाकर, देखो मंडी से पंजाब सरकार का नियंत्रण हट गया 1 नवंबर 1921 ईस्वी में। फिर ये जो नियंत्रण आ गया मंडी के ऊपर, ये आ गया ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। फिर उसके बाद जो अंतिम शासक हुए वो जोगिंदर सेन हुए मंडी के, तो अंतिम राजा थे मंडी के जोगिंदर सेन। तो ये थी हमारी मंडी रियासत का इतिहास। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुकेत रियासत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।